सर ने होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल्स पढ़ के आना है। अब इसी बुलेटिन बोर्ड से तो सारी बैड न्यूज आती है। अब फाइनली जैसे तैसे करके हमारा फ्रांस स्कूल पहुंचता ही है। अब कल से आपकी जर्मन स्टार्ट हो जाएगी तो जर्मन के टीचर आ जाएंगे। Hi friends, so today we are going to see our chapter number 1, the last lesson, and इसका पूरा रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑथर से। तो ऑथर है हमारे अल्फोंस, ठीक है। एक बार यहाँ पर सभी बच्चे उनका बर्थ ईयर और बर्थ ईयर था इनका 1840 और डेथ हुई थी 1897 में। फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अब आपका ये जो लास्ट लेसन है ये कब लिखा गया है? जब पर्शियन वॉर हुई थी, यानी कि 1870-1871 में की ये बात है। अब इसमें हुआ क्या था इस वॉर में? एक्चुअली जो फ्रांस थी, फ्रांस कंट्री को हरा दिया गया था। और किसने हराया था? पर्शिया ने। अब पर्शिया में कौन से नेशंस आते हैं? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अब आ जाते हैं अपन अपने चैप्टर में। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक स्कूल जाने वाले बच्चे से जिसका नाम है फ्रांस। अब फ्रांस उस दिन अपना दिन ही लेट स्टार्ट करता है, लेट हो रहा होता है वो स्कूल जाने के लिए। और उसको डर लग रहा होता है, यार होमवर्क भी नहीं किया है। सर ने होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल्स पढ़ के आना है। फ्रेंच वाले सर ने होमवर्क दिया था भी, ये होमवर्क भी नहीं किया है। इस बात का उसको डर लग रहा होता है। तो वो सोचता है यार मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, बर्ड्स चहक रहे हैं, ठीक है, जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो बस यही सब मौसम एंजॉय करता हूँ एकदम। लेकिन नहीं, फिर उसको लगा नहीं यार स्कूल चला जाता हूँ। उसके माइंड में कुछ थॉट आया, उसने कहा स्कूल चला जाता हूँ। अब जब वो स्कूल जल्दी भाग के जा रहा होता है तभी क्या होता है, वो देखता है कि भाई बुलेटिन बोर्ड के पास में तो बहुत ज्यादा भीड़ है। और अब इसी बुलेटिन बोर्ड से तो सारी बैड न्यूज आती है। अब वो फिर कहता है चलो यार छोड़ो, यहीं से तो सारी बैड न्यूज आती है, छोड़ो ना क्या रखा है। और भागता भागता स्कूल जा रहा होता है, तभी उसको बीच में मिल जाते हैं वॉचर। वॉचर किसका नाम है? ब्लैक स्मिथ का। ब्लैक स्मिथ उसको बोलता है कि भाई इतनी जल्दी मत जाओ, बहुत सारा टाइम पड़ा है तुम्हारे पास, आराम से पहुंच जाओगे। अब फ्रांस सोचते क्या बे, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं यहाँ पे लेट हो रहा हूँ और ये कह रहा है जल्दी जल्दी मत जाओ, आराम से पहुंच जाओगे तुम। अब फाइनली जैसे तैसे करके हमारा फ्रांस स्कूल पहुंचता ही है। अब यूजुअल डेज पे तो क्या होता था कि बहुत ज्यादा शोर होता था, ठीक है, डेस्क के खुलने का, बंद होने का, ठीक है, बच्चे लेसन एक साथ पढ़ रहे हैं, टीचर के रूलर की आवाज आ रही है। लेकिन जिस दिन फ्रांस गए भाई उस दिन कुछ अलग था। हाँ, उस दिन सारी चीजें ऐसे क्वाइट थी जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि वो संडे वाले दिन स्कूल आ गया हो, पर संडे को तो आया नहीं था। अब भाई फ्रांस को लग रहा था बहुत ज्यादा डर। उसको लगा भाई अब तो एम हैमल पकड़ के आज तो कस के डांट लगाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गया, उसको एम हैमल बोलते हैं उसके फ्रेंच टीचर कि लिटिल फ्रांस आओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। वाह भाई वाह, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। अब वो देखता है क्लास में एंटर करके कि जो एम हैमल फ्रेंच टीचर है उन्होंने तो आज अलग ही कपड़े पहन रखे हैं। उन्होंने ग्रीन कोट पहन रखा है, सुंदर सा फ्रिल्ड शर्ट है, ठीक है, ब्लैक सिल्क कैप है, ओए होए, ठीक है, और पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। और भाई ये वाली ड्रेस वो हमेशा इंस्पेक्शन डे या प्राइस डेज पे पहना करते थे, डेली थोड़ा ना पहना करते थे। तो आज क्या है जो पहना है? अब सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज उसको लगती है जब वो देखता है बैक बेंचेस पर। भाई बैक बेंचेस पर क्या होते हैं? विलेज एल्डर्स, जिसमें से एक होते हैं हॉसर। और ये जो हॉसर होते हैं इनके हाथ में किताब होती है प्राइमर, यानी कि जो बेसिक अपनी बुक होती है वो। अब एम हैमल सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है और बर्लिन से ऐसा ऑर्डर आया है कि अब एल्सेस में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो वो सारे बच्चों को बताते हैं कि आज बेटा ये तुम्हारा आखिरी दिन है, अब कल से आपकी जर्मन स्टार्ट हो जाएगी तो जर्मन के टीचर आ जाएंगे, आज अपना आखिरी दिन है, अपन तो चले अब। ये सुनते ही फ्रांस को लगता है कि जैसे ये वर्ड्स थे थंडर क्लैप, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसको लगता है क्या आखिरी क्लास है ये, और मैं आज तक कभी फ्रेंच सीख ही नहीं पाया, मैंने सीखा ही नहीं फ्रेंच को, मुझे तो अपनी ही मदर टंग लिखनी नहीं आती। फ्रांस रिग्रेटेड,
अब उसको रिग्रेट होता है कि क्यों उसने पढ़ाई नहीं की, क्यों वो कभी बर्ड्स के अंडों को देखने जाता था, कभी सार रिवर पे खेलने जाता था। अभी तक उसको जो बुक्स उसकी बर्डन लग रही थी, अब उसको लगता है कि नहीं यार, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है जिनको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। अब उसको रियलाइजेशन हो रही है। अब उसको अपने टीचर एम हैमल स्ट्रिक्ट भी नहीं लग रहे, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं लग रहे। अब तो उनके लिए इसके मन में इज्जत बढ़ गई है। अब उसको सारी बातें समझ में आ रही है, क्यों एम हैमल ने आज अलग तरीके के कपड़े पहने हैं, क्यों बुलेटिन बोर्ड के बाहर भीड़ हो रही थी। क्या वो बुरी खबर थी? यही वो बुरी खबर थी कि इनका आज ये लास्ट लेसन है। एम हैमल बोलते हैं, सब बच्चों को फटकार लगाते हैं, इवन वो पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी नहीं भेजा। वो हमेशा से ये चाहते थे कि तुम लोग मिल पर जाके काम कर लो, पैसे कमाओ, कभी तुमको सीरियसली स्कूल नहीं भेजा। और तुम लोग भी कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे, कल और वो कल तुम्हारा आया नहीं। सबको वो ब्लेम करते हैं कि देखो तुमने अपनी लैंग्वेज सीखी नहीं ना, और आज तुमसे तुम्हारी लैंग्वेज ले ली गई है। अब कल से तुम लोग जर्मन पढ़ना मत पढ़ना, अपनी ये फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी ये मदर टंग नहीं सीख पाओगे तुम। अब सबको ब्लेम करने के बाद वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, कहते मैं भी कोई महान नहीं हूं, मैंने भी तो गलतियां की है, मेरे को भी जब कभी फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैंने तुमको छुट्टी दे दी है, ठीक है, मैंने कभी तुम्हें अपने गार्डन में पानी डालने के लिए भेज दिया, सो मेरे से भी गलतियां हुई है। उसके बाद वो लोगों को सबको एनकरेज करते हैं कि आप लोग फ्रेंच को सीखो। इनडायरेक्टली वो एनकरेज करते हैं, कहते हैं फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे ज्यादा क्लियर लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, राइट। और वो कहते हैं कि अगर तुमको स्लेवरी से छुटकारा पाना है सो यही फ्रेंच लैंग्वेज ही तुम्हारी क्या है, चाबी है उस स्लेवरी की, जिससे तुम छुटकारा पा सकते हो। फिर वो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं ग्रामर में, ठीक है। अब फ्रांस को ऐसा हो जाता है, अब होता है ना कि हमें चीज की कीमत तभी समझ में आती है जब हम उस चीज को खो देते हैं। अब फ्रांस को आज आखिरी दिन है तो आज उसको सारी चीजें बड़ी अच्छी से समझ में आ रही है। उसको लग रहा है वाओ यार, ये तो इजी सब्जेक्ट था और मैंने यूं ही नहीं पढ़ा। अब उसको ये लग रहा है कि फ्रेंच के जो टीचर एम हैमल है वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आज तो वो भी ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे जाने से पहले वो सारा ज्ञान हमको दे देना चाहते हैं जितना भी वो जानते हैं, राइट। अब ग्रामर के बाद लेसन स्टार्ट होता है राइटिंग का, ठीक है। तो एम हैमल जो होते हैं सारे बच्चों के लिए न्यू नोटबुक्स लाते हैं, ठीक है, जिस पर क्या लिखा होता है, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा होता है। और फ्रांस बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेंच के फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हो क्लास में। अब पूरी क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई आवाज नहीं हो रही होती। आवाज आ रही है तो बच्चों के बस पेन ऐसे लिखने की आ रही होती है, पेन स्क्रैचिंग की, साथ में पिजन्स की भी साउंड आ रही होती है, कू। अब जब फ्रांस पिजन्स के साउंड सुनता है, कू की, तो वो सोचता है क्या ये जो प्रशिया के लोग हैं क्या ये इतने ताकतवर है कि पिजन्स को भी फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे। मतलब कि यहां पे राइटर पूछना चाहते हैं क्या ह्यूमंस ये समझते हैं कि वो नेचर से भी ऊपर है, क्या वो नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्या सबसे ज्यादा ताकतवर है ह्यूमंस। इन बिटवीन राइटिंग, अब जब फ्रांस भी अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, बीच में अपने सर को देखता है और वो देखता है कि सर एम हैमल कैसे सारी चीजों को ऐसे देख रहे हैं जैसे यू नो कि एकदम जाने से पहले अपनी आंखों में बसाना चाहते हो कि ये चीज ऐसी थी, ये चीज ऐसी थी। अब एम हैमल की इस 40 इयर्स की सर्विस में आखिर चेंजेस ही क्या आए हैं स्कूल में? बस इतना ही तो आया है कि जो डेस्क है वो पुराने हो गए हैं, ठीक है, जो वॉलनट ट्रीज हैं वो बड़े हो गए हैं, ठीक है, जो होप पाइन प्लांट है वो अब रूफ तक आने लगा है। सो यही तो चेंजेस हुए स्कूल में, बाकी और क्या ही चेंज हुआ है। आफ्टर द राइटिंग टास्क, अब राइटिंग टास्क के बाद, ठीक है, हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट होता है और फ्रांस कहता है कि क्लास एकदम बेबीज की लग रही है क्योंकि सारे बच्चे प्लस जो विलेज एल्डर्स थे, ठीक है, वो एम हैमल के साथ में अल्फाबेट्स को
रिपीट कर रहे थे, ऐसे रिपीट कर रहे थे जैसे एक छोटा बच्चा करता है। तो अब यहाँ पे फ्रांस को मिक्स्ड फीलिंग्स आ जाती है। एक तो वो जब देखते हैं ना कि वो जो हॉसर आए थे विलेज एल्डर, वो कैसे रो रहे थे, ठीक है, कैसे वो पढ़ रहे थे, कैसे बच्चों की तरह लेसन को रिपीट कर रहे थे, उनको देख के हंसी भी आ रही है, प्लस उनकी आंखों में आंसू देखकर फ्रांस को भी रोना आ रहा है कि ये लास्ट डे है। तभी क्या होती है, ट्रम्पेट्स की साउंड आने लगती है। ट्रम्पेट्स बोले तो ठीक है, ये तो ट्रम्पेट्स की साउंड आ रही होती है, और ये ट्रम्पेट्स किसके होते हैं, पर्शिया के। पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे होते हैं, ट्रम्पेट्स यूज कर रहे होते हैं, राइट। और इस समय एम हैमल का जो फेस है वो हो जाता है काफी डल और कलरलेस, क्योंकि अब क्लास खत्म होने का टाइम आ चुका है। He stood straight, एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं वो, ठीक है, और कुछ बोलने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि इतने ज्यादा इमोशनल हो गए ना कि कुछ बोल ही नहीं पाते। तो वो बस क्या करते हैं, एक पीस ऑफ चॉक उठाते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वीव ला फ्रांस, इतना वो लिखते हैं, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। इतना लिख के वो बच्चों को इशारा करते हैं, जाओ क्लास खत्म, राइट। या सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, ठीक है। अभी ऐसे ही तरीके से अगर आपको सारे चैप्टर्स करने हैं ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे बने रहो। एंड इसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज ये भी बता देती हूँ, अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो बॉस कर दो। और अभी क्या है, इसमें अनअकैडमी हमारी हेल्प कर रहा है। अनअकैडमी का विजेता बैच आ चुका है बच्चे, फास्ट ट्रैक बैच है, टर्म 1 टर्म 2 सब कुछ अगर आपको कवर करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, सैंपल पेपर के सॉल्यूशन देखने हैं, सब कुछ अगर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आप चाहते हो कि डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिले जिसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें, सारे फायदे उठाने की, भाई लाइव क्लासेस हो, ठीक है, और हर लाइव क्लास का डाउट आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिले, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड मिले, मैम जो क्लास में पीडीएफ, मैम जो फाइल यूज कर रही है उसका पीडीएफ आपको मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, आप खूब सारे टेस्ट देख सको, मॉक टेस्ट दे सको, तो भाई ये ज्वाइन कर लो। और अभी बेटा इस पे मिल रहा है आपको 50% का डिस्काउंट भी, ठीक है। सो अपना आ चुका है 50% का डिस्काउंट, ठीक है, KG31 लगाकर, ठीक है। फटाफट से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो, बीच में कोई गैप मत छोड़ना। 50% के डिस्काउंट के साथ 4 महीने तक का एक्सटेंशन भी पा सकते हो अगर जितने ज्यादा मंथ्स का लोगे। तो लिंक्स वगैरह आपको सारे उसमें दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ साथ में मास्टर्स स्पेशल क्लास सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अनअकैडमी के सारे एडुकेटर्स क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को, प्लस फाउंडेशन वाले बच्चों को टॉपिक्स क्विज के थ्रू रिवाइज करवा रहे हैं ना, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी। सो इन सभी के लिंक्स आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मैम की डेली लाइव क्लास कब होती है, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे एट 8:30 PM। सो मैम की नेक्स्ट क्लास होगी कब, वेंसडे को, यानी कि कल, ठीक है। तो मैम को 8:30 ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। MWF में 8:30 लाइव क्लास होती है। इंग्लिश में पूरे नंबर चाहिए तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.